आप देख रहे हैं निषाद ज्योति न्यूज की ताज़ा खबर। आज हम आपको बताएंगे निषाद मछुआ समुदाय का इतिहास भाग 3 में लेकर के आज हम आपको हाजिर हैं। वीर धनुर्धर महाधनुर्धर वीर एकलव्य की। तो हम आपको बताएंगे कि राजपुत्र थे एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती मध्य प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र थे, जिसे उन्होंने निषाद जात के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरवीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। उल्लेखनीय है कि निषाद नामक एक जात आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी, वे निषाद जात के थे। गौरतलब है कि महाभारत लिखने वाले वेद व्यास किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं थे, वे भी निषाद जाति से थे, जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग का माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थीं। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर की पत्नियों ने वेद व्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासी के था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय, लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने ही एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया था। एक बार पलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जाकर बोला, हे गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरुदेव द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः उन्हें धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य को लौट आए, लेकिन एकलव्य द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी, वह सेवकों की बात उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रख दे। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को शस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छुपकर द्रोण की हर बात सीख लेता था। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहा था। एकलव्य ने अपनी खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखा था। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरववंशी सभी राजकुमार सबसे पहले लौट गए। ऐसे में एकलव्य धनुष को चलाने का एक अदद मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उसके अचूक निशानों को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य ने अपने महल की ओर रुख कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह जाकर क्या करेगा, इसलिए बीच में एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहाँ रहकर धनुष विद्या का आभास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नतापूर्ण एकलव्य को अनुमति दी। आदिवासियों के भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी बनाई और सब कुछ सीखा और बाद में की कहानी भी सभी को मालूम है।
तो हम इसके आगे बढ़ते हैं एकलव्य के बारे में बताने के लिए, और जो है कि इसके बाद हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हरिद्रोणी के पास चला जाता है और एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित ही होगा। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य सिंगरपुर राज्य का शासक बनता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार करता है। एकलव्य ने यादव सेना को भी हरा करके बहुत ही जो है कि जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरवंश पुराण में भी मिलता है। तो हम अब आपको और आगे ले चलते हैं और जो है कि सारी बातें हम आपको बताएंगे। जो है कि इस तरह से यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त होता है। एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र एकलव्य का पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में भी वह लड़ा और भीम के हाथों से वीरगति को प्राप्त हुआ। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये एकलव्य की कहानी जो है कि आपको मार्मिक लगी। हम बहुत बड़ा वीडियो न हो जाए इसलिए हमने आपको थोड़ा सा छोटा करते हुए बता दिया है। तो आप एकलव्य के बारे में जानिए।